लिखना स्टार्ट करो। If the compound contains more than two alkyl group, if the compound contains more than two alkyl group, then the prefix, if the compound contains more than two alkyl group, then the prefix di, tri, etc. Then the prefix di, tri, etc. is used. Is used, yeah, is attached to the name of substituent. Is attached to the name of substituent. Is attached to the name of substituent. Attached to the name of substituent. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। सपोज करो अगर लिखा हुआ है CH3 CH3 यहाँ पर CH, यहाँ मैम यस प्रवंशी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग, नहीं सॉरी, यूज ऑफ, जो हमारा रूल था वो था यूज ऑफ प्रीफिक्स डाइट्रा एक्सेट्रा, यूज ऑफ प्रीफिक्स डाइट्रा एक्सेट्रा। और इसमें लिखो इफ द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन अल्काइल ग्रुप, if the compound containing more than one alkyl group, if the compound containing more than one alkyl group, then prefix like ditri, prefix like ditri is attached with the name of substituent, is attached with the name of substituent. हो गया मैम। हाँ चलिए इस एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए CH3 CH CH CH3 CH2 CH3। अब बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट नंबरिंग। यस चिल्ड्रन, अनुष्का तुम बताओगी, अनुष्का आद्रिका आप दोनों में से कोई बताओ कहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं। CH3 CH3 दोनों दोनों जगह CH3 बेटा। LHS यस बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्यों अनुष्का, ऐसा क्यों? मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्यों स्टार्ट करूं अनुष्का? 1 2 थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अगर तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 तो यहाँ 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो हमें वहां से नंबरिंग करना है जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, है ना अनुष्का? यस मैम। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा? 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना? 2 3 2 पे भी है 3 पे भी है, लेकिन हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? डाई, क्योंकि दो दो है, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है। इज इट ओके? देखिए यहाँ पर 2 3 क्या है? नंबर है, कार्बन नंबर। डाई हम क्या है यहाँ पर? प्राइमरी प्रीफिक्स। हमने लिखा था ना कल प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, ठीक है ना? पेंट, पेंट क्या है? वर्ड रूट। पेंट क्या है बच्चों? वर्ड रूट। मैंने आपसे कहा था एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, तो ये सब क्या है? पेंट, हेक्स, ये सब क्या है? वर्ड रूट। और एन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एन बताइए क्या है? यहाँ पर ये एन है आपका सेकेंडरी सफिक्स, है ना? ठीक है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स। एन क्या है आपका? प्राइमरी प्रीफिक्स। और सब फंक्शन ग्रुप क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ आपके दो प्राइमरी प्रीफिक्स आएंगे, एक डाइट्राई और एक एन इन आइन। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए एंड देन कम टू द नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखिए फोर्थ रूल, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। इसमें लिखिए if there are different alkyl substituent, if there are
different alkyl substituent, if there are मैम डिफरेंट के बाद alkyl substituent present in the compound, present in the compound, present in the compound, then their naming should be in, then their naming should be in alphabetical order, then their numbering should be in, your naming should be in alphabetical order, then their naming should be in alphabetical order. मैम Yes, beta. मैम वो रान्या दीदी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी क्लास है। रानिया दीदी, रान्या और अदिति। बेटा रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ। If there are different alkyl substituent present in the compound, if there are different alkyl substituent present in the compound, then their name should be in alphabetical order. Then their name should be in alphabetical order. Then their name should be in alphabetical order. Is it okay, बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए CH3 CH3 यहाँ पर C, ऊपर C2H5, यहाँ पर CH3। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ये CH2 और ये CH3। अब आप मुझे बताओ मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, फ्रॉम वेयर शुड स्टार्ट नंबरिंग? यस बच्चों, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पर थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, है ना बच्चों? तो हम सेकंड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे हम मुझे बताओ? ये 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो बात ये आती है कि पहले हम किसको लिखेंगे? तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, राइट? हम मिथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि ई कम्स बिफोर एम। बच्चों यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है हमें, तो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका अल्फाबेट पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। लिखिए फटाफट जल्दी से। मैम ये फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा देखो, वी आर हैविंग हियर 2 सब्स्टिट्यूएंट चिल्ड्रन, एक इथाइल है नाम और एक मिथाइल है। ठीक है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। अब पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा, वो बच्चों डिपेंड करता है, वो पहले डिपेंड करता है कि किसका अल्फाबेट पहले आता है ना? तो देखिए 2 अल्फाबेट है, एक इथाइल और एक मिथाइल। ठीक है, तो थर्ड पे क्या आएगा? इथाइल। तो क्या लिखेंगे अपन? 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल, 3 पे इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। इज इट ओके? यस मैम। अब नेक्स्ट रूल लिखो। इसमें लिखो द कार्बन एटम, नेक्स्ट रूल लिखो, द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन,
the carbon atom of the parent chain मैम 6th है ना? हाँ बेटा 6 रूल है the carbon atom of the parent chain the carbon atoms of the parent chain are numbered in such a way are numbered in such a way are numbered in such a way that the carbon atom of the functional group that the carbon atom of the functional group gets lowest possible number gets lowest possible number gets lowest possible number मतलब हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो राइट बच्चों तो चलिए लिख लीजिए आप लोगों ने अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए द priority order of different functional group next rule लिखो the priority order of different functional group are next rule लिखो the priority order of different functional group are मैम द priority order बेटा किसको पहले priority देंगे हम priority order of functional group are है ना तो लिखिए priority order सबसे ज्यादा priority होगी acids की ठीक है फिर होगी एस्टर की फिर होगी एसिड क्लोराइड फिर होगा एसिड अमाइड फिर होगा नाइट्राइल्स फिर होगा एल्डिहाइड फिर होगा कीटोन्स है ना फिर होगा अल्कोहल्स फिर होगा अमीन्स फिर होगा अल्कीन्स फिर होगा अल्काइंस ठीक है फिर जिसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो है हेलोजन नाइट्रो ग्रुप मैम यस बेटा मैम एमिड के बाद क्या लिखा है? एसिड एस्टर्स एसिड क्लोराइड एसिड अमाइड नाइट्राइल्स मतलब CN नाइट्राइल्स मतलब बच्चों कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको नंबरिंग मैम करेंगे मतलब सब हाँ यस उत्कर्ष मैम वो कीटोन्स के बाद क्या लिखा है? कीटोन्स के बाद अल्कोहल लिखा है उत्कर्ष अल्कोहल्स अल्कोहल के बाद अमीन अमीन के बाद अल्कीन्स अल्कीन्स के बाद अल्काइंस OR is ether चलो रब कर दूं इसको यस मैम हाँ चलिए अब एक टेबल बनाइए मेरे साथ प्रिपेयर वन टेबल के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिखिए प्रीफिक्स
यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्मूला, यहाँ लिखिए प्रीफिक्स, यहाँ लिखिए सफिक्स। इसको याद किए बिना आपका काम नहीं चलने वाला, इसको अच्छे से याद करिए। लिखिए फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, फॉर्मूला है COOH। पहले सफिक्स लिखिए फिर प्रीफिक्स लिखिए, यहाँ पर लिखिए सफिक्स, सॉरी, फिर लिखिए प्रीफिक्स, क्योंकि सफिक्स याद करना बहुत जरूरी है ना। सफिक्स आपको जनरली देंगे, तो सफिक्स में लिखिए ओइक एसिड, ओइक एसिड, और यहाँ पर लिखिए कार्बोक्सी। ठीक है, एसिड। लिखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है यहाँ पर CHO। ठीक है, यहाँ पर इसका सफिक्स है अल, इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल। बोर्ड ठीक से दिख रहा है आप मैम लोग को? मैम वो प्रेफिक्स वाले पे मैम लाइट पड़ रही है। हाँ वही मैं मुझे लग रहा था। देखो उत्कर्ष अभी ठीक है? हाँ मैम सही है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखो ऑन। मैम वो कार्बोक्सी लिखा है ना? हाँ बेटा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ऑन, इसमें लिखो ऑक्सो और कीटो, ऑक्सो और कीटो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखो अमीन ग्रुप NH2, यहाँ पर लिखो अमाइन, लिखो अमीनो। यहाँ पे लिखो एसिड क्लोराइड COCl, ऑयल क्लोराइड हेलोफॉर्माइल। एसिडमाइड CONH2। ठीक है, फिर इन लोग को सफिक्स समझा जाएगा। पर मैम यस बेटा, एसिड क्लोराइड में सफिक्स क्या लिखा है? सफिक्स है ऑयल क्लोराइड, ऑयल OYL। आप चाहो तो बुक्स में अल्केन ऑयल लिखा रहता है, अल्केन ऑयल क्लोराइड है ना, पर ऑयल क्लोराइड ठीक है, अल्केन तो सब में ही आएगा है ना, तो ऑयल क्लोराइड लिख सकते हो। ठीक है, अल्केन अमाइड, कार्ब अल्कोक्सी। मैं ऊपर लिख देती हूँ। मैम वो एल्केन लिखा है। हाँ बेटा, एल्केन अल्केन एमाइड। अमाइड, अल्केन अमाइड, और वो कार्बन ऑयल। ठीक है, पर एक इम्पोर्टेंट हमने लिखा नहीं, नाइट्राइल CN, तो नाइट्राइल यूज करेंगे, इसका साइन। मैम मैम वो नाइट्राइल का नाइट्राइल प्रीफिक्स क्या में है? प्रेफिक्स प्रीफिक्स साइनो बेटा, साइनो, साइनो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डालो अपने, सारे हो गए क्या? नहीं, क्या बचा है अपना? एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नहीं एस्टर बचा है ना। मैम वो CYNO है। हाँ बेटा CYNO।
मैम अल्कोहल भी बचा। अल्कोहल नहीं लिखा? नो मैम। अरे हाँ बेटा लिख लेते। थैंक यू बताने के लिए बेटा। मैम वो उसका हाँ प्रेफिक्स क्या लिखा है? कार्बल्कॉक्सी। कार्बल्कॉक्सी। मैम वो हेलोजन में हेलो एल्केन लिखा है ना? हाँ बेटा हेलो एल्केन लिखा है। यस बच्चों लिख लिया? यस मैम। हाँ अब मैं कुछ चीजें आपको लिखवा रही हूँ, फटाफट उसको समझो और उसको लिखो, है ना। मैं रब कर रही हूँ इसको। और ये देखिए किसी ने तो लीव भी कर दिया, पता नहीं किसने लीव किया हुआ है। इज इट पता नहीं कौन है। अब देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों। सक्स हैज लेफ्ट। चलो मैं 5 मिनट क्लास लूंगी मैं भी, क्योंकि मेरी भी फिर 12th में क्लास है। इधर देख लो आप लोग। मैं आपको इसलिए अभी छोड़ूंगी क्योंकि आपको कल ये सारे फॉर्मूलेज याद करके आना है, तभी आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर CH3COOH है ना। ये क्या है आपका? इसे आप बोलते हो एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड, ठीक है। ये याद करना है आपको, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आप बच्चों देखो यहाँ पर इसका आप -OH कर दो और इसमें Cl लगा दो। OH हटा के Cl लगा दो, इसको बोलेंगे CH3COCl। इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? एसिड क्लोराइड, है ना। उसी तरह से आप क्या करो, अगेन आप ये करो -OH करो, है ना, और +NH2 कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH3CONH2। इसका नाम होगा एसिड अमाइड, ठीक है। आप यहाँ पे वही करो, -OH कर दो और +OR कर दो, तो ये क्या बन जाएगा?
CH3COOR और ये होगा एस्टर। क्या होगा ये? एस्टर। ठीक है, आप क्या करो, दो मॉलिक्यूल लेके इसमें से वाटर निकाल दो। समझ रहे हो ना? मतलब एक और CH3COH ले लो और इन दोनों में से वाटर निकाल दो आप, इसका OH और इसका H, है ना? तो क्या बन जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। देखिए CH3CO CH3CO, ये एक ओ एक्स्ट्रा बच रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, लिखो इसे फटाफट। मैम वो ब्लर दिख रहा है थोड़ा। क्या ब्लर? पूरा ही ब्लर दिख रहा है?